हेलो बच्चों, देखिए हम एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर कर रहे थे। ठीक है, ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है। इसमें देखो क्या बताता है ये, ए होलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रोंगर देन ए सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ सेम इक्वल मटेरियल। ठीक है, यानी कि एक तो आपकी सॉलिड शाफ्ट है। ठीक है, सॉलिड इसकी जैसे ये जिस प्रकार से देखो, ये मेरी उंगली है। ठीक है, ये मतलब सॉलिड शाफ्ट इस प्रकार से माने। एक जैसे ये मेरे पास पेन है। ठीक है, ठीक है, ये इसका ये मतलब इसका ये रिफिल निकाल दें तो ये ओलो हो जाएगा, ये खाली नहीं हो जाएगा। होलो शाफ्ट इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से ये सॉलिड शाफ्ट बताए, और ये इसका रिफिल निकालने के बाद ये होलो हो जाएगा पेन, तो ये होलो शाफ्ट हो जाएगी। तो ये कहता है जो ओलो खाली होता है ना, जैसे खाली जो देखो इस प्रकार से ये खाली होलो पाइप है, और ये पूरा का पूरा सॉलिड पाइप है, राड की तरह सॉलिड पाइप है। ये ओलो अंदर से क्या है, ये आपका खोखला है, खाली है। तो ये कहता है ये स्ट्रोंग होता है इस रोड की बजाय। सेम मटेरियल की बन रही हो, दोनों दोनों किसकी बन रही हो, सेम मटेरियल की, सॉलिड शाफ्ट भी और ओलो ये अंदर से जो ऐसे खाली है, ये दोनों सेम मटेरियल की बन रही होंगी ना। तो इसमें बच्चों क्या बताए, इसमें जो होलो वाली होगी ना वो ज्यादा स्ट्रोंग होगी। वो क्या होगी, ज्यादा स्ट्रोंग। ऐसे रोटेट तो देखो दोनों कर जाएंगी ये, लेकिन क्या है, इसको देखो मैं जो होलो होगी उसको ऐसे रोटेट करूंगा, और इस प्रकार से अपोजिट एक सिरा तो उसका ऐसे रोटेट करूंगा और एक सिरा इस प्रकार से रोटेट करूंगा, तो इसके अंदर ज्यादा टॉर्क लगेगा। इसको रोटेट करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर ट्विस्ट, जो एक सिरा ऐसे घुमाऊं मैं ओल्लो का और एक सिरा ऐसे घुमाऊं, तो इसको ट्विस्ट करना देखो ये ऐसे इस प्रकार से, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ओल्लो की। ठीक है, और आपकी एक रोड है, सॉलिड रोड है, जैसे इस प्रकार से इसका एक सिरा ऐसे घुमाऊंगा और एक सिरा ऐसे घुमाऊंगा, तो ये आपकी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होगी। बात आई है समझ में। ठीक है, तो होल्लो पर ज़्यादा एक सिरा ऐसे घुमाते हो, एक सिरा इस प्रकार से अपोजिट ऐसे ऐसे घुमाते हो, तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा टॉर्क आपने लगाना पड़ेगा, ये ज़्यादा मजबूत रहेगी जो ओलो वाली है। ठीक है, तो इसी को हमने स्टडी करना है और प्रूव भी करना है। ठीक है, हम ये बता देंगे कि भाई इसको इस प्रकार से ऐसे एक सिरा ऐसे और ऐसे करवाने में हमने ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है। उस टॉर्क को ट्विस्ट घुमाने वाले टॉर्क को हम ज़्यादा यहाँ दिखा देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारी ओलोस जो ये पाइप शाफ्ट है ना, ये ज़्यादा स्ट्रोंग है किसकी बजाय, सॉलिड शाफ्ट की बजाय। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन, ये आपका टॉपिक रहेगा। अब इसमें क्या कहता है देखो, द टॉर्क टो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट ट्विस्ट इन ए सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट का पहले इसका मैं टॉर्क बता रहा हूँ, तो इसका टॉर्क का ये फार्मूला आपका, इसको आपने याद रखना है, पाई जी। ये आपकी क्या थी, क्या थी बच्चों, ये शियर मॉडुलस था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी आपकी, पाई जी। आर आर की पावर क्या है, 4, ये रेडियस है इसकी। ठीक है, और लो, और दोनों की रेडियस तो दोनों की होगी, इसकी भी रेडियस होगी आपकी और इसकी भी रेडियस होगी। ठीक है, अब बात सॉलिड की कर रहे हैं, तो ये इसकी रेडियस है देखो इस प्रकार से, ये आपका ये सर्कुलर बनेगा ना, ऐसे सर्कुलर होता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये आपकी इसकी ये इसकी इतनी रेडियस हो जाएगी, पूरा इसका डायमीटर हो जाता है, तो इतनी क्या इसकी हाफ क्या है इसकी रेडियस। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, पाई जी। आर की पावर क्या हो जाएगी यहाँ 4/12, ये टोरक, टोरक के लिए ये फार्मूला आपने इसको याद रखना है। ठीक है, पाई जी आर 4/2L। ठीक है, अब टोरक की बात कर लेते हैं। अब ओलो के लिए लिखेंगे टोरक बच्चों, किसके लिए लिखेंगे, होलो के लिए टोरक लिखते हैं। तो ये आपका ओलो शाफ्ट का टोरक क्या आ जाएगा बच्चों, पाई जी। अब आर है ना, देखो बच्चों आर, इसमें तो एक ही ये सॉलिड की रेडियस, लेकिन ये आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ रेडियस आपकी 2 रहेंगी। ठीक है, ये इस प्रकार से है देखो, ये ऐसे होलो है, तो इसमें आप देखोगे तो एक रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ इसके सेंटर तक, और एक ही अंदर वाली रेडियस। ठीक है ना, देखो ये जैसे ये होलो ऐसे इस प्रकार से है, तो यहाँ पर एक अंदर वाले इस पोर्शन से लेकर ये आपके R1 रहेगी,
और जब मैं इस मोटाई को भी इंक्लूड कर लूँगा, ये मोटाई को भी मैंने इंक्लूड कर लिया इस मोटाई को, तो रेडियस क्या कहनी पड़ेगी, R2 कहनी पड़ेगी। और इस मोटाई से अंदर से मेजर करूँगा तो आपकी क्या है, रेडियस R1 कहनी पड़ेगी। तो ये इस यहाँ से आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, R2, ये पूरी इस मोटाई को, ये जो मोटाई बनी हुई है इसको ऐड करके तो आपकी रेडियस R2 है, और अंदर वाला जो पोर्शन है उसकी रेडियस आपकी R1 लेनी है। ठीक है, तो R की जगह ओलो का लिखेंगे तो ये R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4, जो नेट रेडियस बचेगी ये बाहर वाली में से अंदर वाली घटाओगे तो वो बचेगी। ठीक है, अंदर से तो खाली है, फिर ये क्लियर हुआ आपको। तो ये आपकी R की जगह ओलो का करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी बाई आपका 12। ठीक है, ये टोरक होलो का आ गया, ये टोरक आपका किसका आ गया बच्चों, इसका सॉलिड वाले का आ गया। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड ओलो आर इक्वल, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। वॉल्यूम की बात क्या करें, क्योंकि सेम मटेरियल से और सेम जितना भी स्थान है वो दोनों ने सेम घेरा है, सेम साइज है, सेम मटेरियल का बना है, सब कुछ सेम है, तो हमने कह दिया वॉल्यूम क्या है, दोनों का इक्वल रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा, इन दोनों का इक्वल स्थान घेरेंगे ये। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल रहेगा। सॉलिड वाली का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पाइप मानी हमने, और सिलेंडर का आपको पता ही है क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। एल ये लेंथ है इसकी, वैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ आपकी एल ली जाएगी एच की जगह। तो ये वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों इसका, सॉलिड वाली का पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, होलो वाली का क्या हो जाएगा, होलो वाली का वॉल्यूम क्या होगा, होलो वाली का हो जाएगा पाई आर 2 स्क्वायर। यहाँ भी रेडियस 2 है ना, तो इसमें से ज़्यादा वाली में से क्या है, कम वाला वॉल्यूम घटेगा। एक तो रेडियस जब R2 रखेंगे, अब ये चीज़ है इसमें एक बार तो पूरे का वॉल्यूम, फिर जो अंदर वाला खाली पोर्शन है जो उसका हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक तो ये पूरा वॉल्यूम, एक उसमें से जो खाली वाला वो वॉल्यूम आपका घटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस एल पाई R1 स्क्वायर एल। ठीक है, ये वॉल्यूम कंप्लीट इसका है, और उसमें से जो लो अंदर वाला खाली पोर्शन है, खाली में तो कुछ है ही नहीं, तो वो घट जाएगा ये। ठीक है, तो आपका नेट वॉल्यूम इसका बचेगा। वॉल्यूम है दोनों के, सॉलिड वाले का भी और होलो वाले का भी इक्वल वॉल्यूम दिखा रखे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या बच्चों, यहाँ से पाई कॉमन है, एल कॉमन है, अंदर बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, एल से एल कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया आपकी 1। इसको ध्यान रखना, आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। एक चीज़ ये आपने यहाँ ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अब क्या बता रखे आगे देखो, इसमें अब क्या बताया बच्चों, यहाँ पर अब टोरक की रेशो ले लेते हैं। ठीक है, ये होलो का आपका टोरक था, ये आपका सॉलिड का टोरक था, दोनों की रेशो ले ली। ठीक है, ये आपका होलो वाला टोरक लिख दिया, यहाँ पर आपका किसका लिख दिया, यहाँ पर बच्चों होलो वाला। ये पाई जी से पाई जी कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 क्या बचेगा बच्चों, टोरक की जो रेशो है इसमें आपका आ जाएगा R2 की पावर 4 माइनस R1 इसकी पावर 4 बाई R4, ये बचेगा। अब ये देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, R2 स्क्वायर और उसका फिर स्क्वायर माइनस R1 है, R1 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऐसे आइडेंटिटी बढ़ जाएगी, ए का स्क्वायर अंदर वाले को पूरे को ए मानूँ तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये हो गया, इसको बी मानूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ये आपका आर स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस बी, जैसे इसको हमने ए माना था और इस ब्रैकेट वाले को बी माना था, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। एक बार ये प्लस वाली आ जाएगी, R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको ये इक्वेशन, और नीचे आपका क्या है R4। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी 2 होगी। अब ये देखो इसमें क्या बताया है, जो आपकी इक्वेशन 2 है, पुट 1 इन 2 के अंदर किसकी वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, यहाँ 1 वाली, जो ये 1 आया ना वॉल्यूम से जो चीज़ आई है ये स्टोरक वाली में पुट हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसकी जगह R स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, तो जो ये यहाँ थी माइनस वाली इसकी जगह ये आपका था टोरक और ये रेशो थी, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ये टोरक था इधर,
इसकी जगह आर स्क्वायर पुट कर दूंगा, ठीक है। ये R2 का स्क्वायर प्लस R1 ये बचेगा R4, ठीक है। इसमें ये आर स्क्वायर से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर नीचे बच जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क ये आ गया आपका R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये रेशो आ गई। अब देखो एक बात देखो ध्यान से, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, ये आपका R स्क्वायर के बराबर है, यानी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसमें से ये घटने लग रहा है तो आपका R स्क्वायर आता है। तो इन ये R स्क्वायर के बराबर है, लेकिन मैं अगर इनका जोड़ कहूंगा तो वो R स्क्वायर से ज्यादा होगा, इनका जोड़ तो ये ज्यादा आएगा ना, क्योंकि इनकी घटा तो R स्क्वायर के बराबर आ रही है, लेकिन इनका जो जोड़ है दोनों का, इसका R2 स्क्वायर और R1 का स्क्वायर है, ये R स्क्वायर से ज्यादा आएगा, क्योंकि इनकी घटाई R स्क्वायर के बराबर है, तो इनका जोड़ तो इससे R स्क्वायर से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली टर्म क्या बच्चों आपकी ज्यादा है और नीचे वाली आपकी कम है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आया। तो ये नीचे वाली आपकी कम है तो ये ऊपर वाली ज्यादा है, तो इसका कहने का मतलब है ये टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात। तो ये इसमें आपका क्या बता दिया यहाँ पर, ये बता दिया बच्चों देखो, जो होलो का टॉर्क था वो सॉलिड वाले से, ये टॉर्क किसका है, सॉलिड सापेट का है, और ये टॉर्क किसका था बच्चों, होलो वाले का। ये प्रूव कर दिया आपने कि होलो वाले का जो टॉर्क है वो ज्यादा है। टॉर्क ज्यादा है मतलब आपने उसको ट्विस्ट करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, इसको रोटेट करवाने के लिए, घुमाने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए होलो वाले को टॉर्क ज्यादा आया है। तो इससे होगा टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट होलो सिलेंडर इज ग्रेटर देन सॉलिड सिलेंडर, हेंस ए होलो सापट इज स्ट्रोंगर। तो होलो सापट क्या हो गया आपकी, स्ट्रोंगर होगी देन किससे, सॉलिड सापट से, सॉलिड सापट से। फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिक पोल आर गिवन होलो स्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ तो जो बिजली के खंभे हैं वो खाली नहीं, पहले टेलीफोन जो लैंडलाइन टेलीफोन आते थे ना, उनके जो पोल खंभे लगाए जाते थे वो अंदर से खाली होते थे, खोखले, ठीक है, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेंथ है ज़्यादा होती है जो खाली पोल होते हैं, ठीक है। आजकल तो जो इलेक्ट्रिकल पोल हैं वो भी कंक्रीट सीमेंट वगैरह के पत्थर वगैरह उनसे बनाए जाते हैं वो जो पोल हैं, ठीक है। तो आप हमारी बस यही थी, हमने यहाँ से ये सीखा है कि जो होलो आपके पोल या होलो जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं किसके बजाय, सॉलिड सापट के बजाय, सॉलिड के बजाय, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आपकी इलास्टिक बिहेवियर की जो एप्लीकेशन थी, ये आपकी 5 एप्लीकेशन हमने स्टडी कर ली हैं, तो आप इनको अच्छे से और ध्यान से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।